अरे कमला भाभी जी। अरे बुआ जी आप। अरे बहू, तू तो यहीं बैठी भी है। हाँ बुआ जी, यहीं बैठी हूँ, आ जाओ। और बहू, भाभी कहाँ चली गई मेरी? दिखाई नहीं दे रही कहीं पे भी, कितनी आवाज़ें लगाई मैंने। अरे बुआ जी, मम्मी जी तो वैष्णो देवी गई हुई हैं अपने तीर्थ करने। अरे मैं तो बताओ यहाँ रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए, और भाभी है नहीं। अब सही है, इस उम्र में तीर्थ करना भी सही है, अच्छा है वैष्णो देवी गई हैं। पर मैंने भी ना गलती कर दी, फ़ोन करके नहीं आई मैं। धोख देती हूँ बुआ जी। खुश रहो बेटा। और बुआ जी कैसे हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बहू, ये क्या हाल कर रखा है तूने? साड़ी नहीं पहन रखी, सूट में है, और सर पे चुन्नी भी नहीं ले रखी। अरे मैं तेरी बुआ सास हूँ, और बुआ सास के सामने तू ऐसे ही बैठी है। अरे तेरी सास ने भी है ना, कभी अपने सर से पल्ला नहीं हटाया। अरे तूने सूट पहन रखा है तो कम से कम सर पे चुन्नी तो रख ले। अरे भाऊ, थोड़ी बहुत तो शर्म रखनी चाहिए, हैं? सास ससुर के सामने, बड़ों के सामने। अब तो ठीक है बुआ जी। हाँ, ऐसे रहा कर। अरे भाभी भी मुझे बता देती ना तो मैं भी चल लेती साथ में। अरे बुआ जी, वो उनकी है ना फ्रेंड्स वगैरह जा रही थी तो उनका भी मन हो गया, इसलिए वो अचानक से ही चली गई। बुआ जी आपने इस बार बताया ही नहीं कि आप आ रहे हो, अचानक से ही आ गए। अरे मैं अपने मायके आऊंगी तो तेरे को बता के आऊंगी, कैसी बात कर रही है तू भी। अरे बुआ जी सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, आप बैठो, मैं ना आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ जा बना ला, और अच्छी से बना कर लाना, मीठा कम और अदरक ज़्यादा। हाँ ठीक है, मीठा कम डालूंगी, अच्छे से अदरक डाल के बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। बताओ, बता के नहीं आई मैं? अरे बता कर आऊंगी इसको मैं। ये लो बुआ जी। हाला, कम मीठा डाला है मैंने आपके लिए। मैं और ये तो है ना ज़्यादा मीठे की चाय पीते हैं, ले लो आप। बहू, चाय तो तूने अच्छी बनाई है, मीठा कम ही डाला है, पर अदरक ज़्यादा डालने को कहा था, वो भी कम कर दी तूने। अदरक कम डाली है, पर मैंने तो बहुत सारी अदरक डाली थी। अरे तेरे फूफा जी चाय बनाते हैं ना तो बहुत सारी अदरक डाल के बनाते हैं। चलो आगे से और ज़्यादा डाल दूंगी। अच्छा बुआ जी, अब है ना आप मुझे ये बता दो कि मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं, वही बना दूंगी जो आप बोलोगे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बहू? अरे घर में कोई गेस्ट आता है तो उससे पूछ के खाना थोड़ा बनाया जाता है। कुछ भी बना ले, मटर पनीर की सब्जी बना ले, पूरी बना ले, खीर बना ले, हलवा भी बना ले। हलवा और खीर एक साथ? हाँ और क्या भाऊ, एक साथ ही खाऊंगी, अकेला हलवा कैसे चलेगा? अरे बुआ जी आजकल कौन खाता है इतना मीठा, और हलवा और खीर एक साथ तो। अरे भाऊ क्यों नहीं खाता कोई? अरे मैं चाय भले ही कम मीठे की पीती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शुगर है। अब तूने पूछ ही लिया है ना तो मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आने लग गया है। अब तू फटाफट जा और बना ले। ठीक है, बना देती हूँ। अरे बहू तो रसोई में भी नहीं है। मैं सुबह उठ के नहा ली, पूजा कर ली, माला फेर ली, पर मुझे तो बहू सुबह से एक भी दफ़े दिखाई नहीं दी है, न रसोई में न आंगन में। कमरे में ही देख कर आती, वहीं होगी। अरे बहू, तू अभी तक सो रही है? बुआ जी। आओ बुआ जी, आज तो आँख ही नहीं खुली। बहू, तेरी सास हूँ मैं, और तू अपनी सास के बगल में बैठी है। हाँ बुआ जी, तो कहाँ बैठूँ? मेरे सर पे बैठ जा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप बैठो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बैठो। कहाँ बैठूँ? और बुआ जी, आपको नींद आ गई थी अच्छे से?
कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रात को? अरे मेरे को तो अच्छे से नींद आ गई, पर एक बात बता, तू अभी जगी है तो सुबह 4 बजे चाय किसने दी मुझे? अच्छा, आप दोनों ने चाय पी ली क्या? कब की पी ली? सुबह 4 बजे मेरे टेबल पे आके चाय रख दी थी किसी ने, मुझे लगा तूने रखी होगी, पर तू तो अभी सो के उठी है। अरे बुआ जी, मैं ना उठ नहीं पाती हूँ ना, तो सुबह सुबह की चाय ना वही बना देते हैं। क्या? मेरा भतीजा चाय बनाता है? और मेरे को इतना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पहले ऑफिस का काम फिर घर का काम, इसलिए वो मुझे उठाते भी नहीं है और सुबह सुबह की चाय ना बना के रख के चले जाते हैं। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू सो रही है और मेरा भतीजा चाय बना रहा है। अरे बहू, इससे पाप लगता है, पाप। अच्छा, पाप चढ़ता है बुआ जी? और क्या, तू घर की लक्ष्मी है और घर की लक्ष्मी का फर्ज होता है सुबह उठे, नहाए धोए, चाय बनाए और अपने पति को दे, है, और अपने फिर उसके बाद सास ससुर को जगाए, उन्हें चाय दे। अरे पति तो परमेश्वर होता है, तू उसी से काम करवा रही है। पाप नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? अरे बहू, ऐसे तो घर में लक्ष्मी भी नहीं आती, देख कर ही वापस चली जाती है। चलो अच्छा बुआ जी, मुझे पता ही नहीं था। चलो आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं ही बना लिया करूंगी सुबह सुबह चाय। अब मुझे नहीं पता था ना पाप चढ़ता है। और बहू, एक बात और बताऊं, रात को खाना खाते समय वो तुम दोनों एक दूसरे को नाम ले लेकर पुकार रहे थे, तू बबलू और वो ऐसे दीपिका दीपिका कर रहा था। अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, और वो भी बड़ों के सामने। अरे अपने पति का और पत्नियों का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे बहू। अरे बुआ जी, क्या हो गया अगर नाम ले लिया तो? कुछ होता थोड़ा ना नाम लेने से। अरे नहीं, क्यों नहीं होता? अरे ऐसे एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, और खासकर जब बड़े बैठे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो मेरे को तो कितनी शर्म आ रही थी। अरे गुन्नू के पापा, तेरी लड़की का नाम चीना है, चीना की मम्मी, चीना के पापा, कुछ भी नाम ले लो। जरूरी है ऐसे ये बबलू दीपिका दीपिका करना? अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं भी नहीं लूँगी और मैं उनसे भी कह दूँगी आज से नाम न ले, ठीक है? बहू, ऐसे घर में तो ना रुकने का ही धर्म नहीं है, मैं तो आज ही चली जाऊंगी। अरे पाप चढ़ता है ऐसे, और मुझे तो आज पाप ही चढ़ गया। बताओ, मैंने अपने भतीजे की हाथ की बनी हुई चाय पी ली। अरे नहीं बुआ जी, आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो, मत जाओ। अरे मम्मी जी आ गई ना तो वो मुझे डांटेंगी कि मैंने बुआ जी को ऐसे ही भेज दिया। जो आप बोल रहे हो ना, मैं आगे से सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी, सुबह चाय भी बना लूंगी, इनसे नहीं बोलूंगी और नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है ना? आप गुस्सा मत करो। अब क्या रुकूं भाऊ, मेरे तो सर दर्द ही होने लग गया ये बातें सुनकर ही। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है? चलो मैं आपके लिए ना चाय बना के लेकर आती, ज़्यादा अदरक डाल के, है ना? आपका सर दर्द यूँ ठीक हो जाएगा। हाँ, जब बना ला चाय, थोड़ा आराम तो मिलेगा। आप गुस्सा मत करो, आराम कर लो इतने। ये लो बुआ जी चाय। अच्छा, अब रखती हूँ, बहू आ गई है। ठीक है। बुआ जी, फूफा जी से बात कर रहे थे क्या? हाँ बहू, तेरे फूफा जी का फ़ोन था। वो है ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तो जब भी घर में कभी सर में दर्द होता था ना, तो वो मेरे ऐसे बढ़िया तरीके से सर में तेल लगा के इतनी अच्छी मालिश करते थे, मेरा तो तुरंत ही सर का दर्द ख़त्म हो जाता था और इतनी अच्छी नींद आती थी, क्या बताऊँ भाऊ। फूफा जी सर दबा देते हैं आपका? अरे हाँ भाऊ, बहुत अच्छा सर दबाते हैं। अरे उनके हाथ में तो जादू है, जादू। फूफा जी इतना अच्छा सर दबा लेते हैं, फिर तो और भी बहुत कुछ आता होगा। और बताओ बुआ जी, और क्या क्या आता है फूफा जी को? अरे अब तू पूछ रही है तो तेरे को क्या बताऊं। अरे वो है ना, चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, चाय भी बना लेते हैं? हाँ, देख, तू चाय बना रही है ना, मैं सच्ची बोलूँ ना तो मुझे एक भी बार पसंद नहीं आई, पर बोला मैंने कि अच्छी बनाई है। और तेरे फूफा जी चाय बनाते ना, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ऐसे अच्छे से घोट घाट के पता नहीं क्या मिलाते हैं, इतना स्वाद आता है भाऊ चाय में कि सर दर्द हो, जुकाम हो, खांसी में तो यूँ चुटकियों में ठीक हो जाता है। इतनी अच्छी चाय बना लेते हैं, फिर तो बुआ जी पीनी पड़ेगी फूफा जी के हाथ की चाय तो एक बार। अरे तू चाय पीना ही भूल जाएगी औरों की। अब बहू, अब तो पूछने ही लग गई है तो तेरे को क्या बताऊं। अब तुझे पता है मैं कितनी बीमार रहती हूँ, मेरे ये घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है। अरे हाँ बुआ जी, आप बीमार तो बहुत पड़ते हो। तो वो तो है ना, जब मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे घुटनों उठनों में दर्द होता है ना, तो झाड़ू पोछा भी खुद ही लगा लेंगे, यूँ कहेंगे तू बैठ मैं लगा देता हूँ।
झाड़ू पोछा भी फूफा जी लगा लेते हैं? हाँ। अरे सही है बुआ जी। और इतना अच्छा पोछा लगाते हैं बहू कि 2 दिन तक तो ऐसे घर चमकता रहता है जैसे कि अभी पोछा लगा है। आपके तो मज़े ही मज़े हैं। और बहू कभी कभी तो वो मेरे ना कपड़े भी धो देते हैं, कहेंगे यार राजी तेरे कपड़े भी मैं ही धो देता हूँ तो आराम कर ले। अच्छा, कपड़े भी धो लेते हैं? अरे हाँ बहू, घर का है ना मेन गेट बंद करके कि कोई देख ना ले। हाँ सही है, वरना अगल बगल की औरतें बातें बनाती है ना। हाँ वो मुझे प्यार से ना राजी बुलाते हैं। सही है बुआ जी, आप तो ग्रेट हो, बहुत महान हो। क्यों बहू, कैसे? अभी आप मुझसे कहते कि अपने पति से चाय मत बनवाया कर, पाप चढ़ जाता है। और बुआ जी जब फूफा जी चाय बनाते होंगे तो आपके तो पाप धुल जाते होंगे ना। और आप पता नहीं क्या कह रहे थे कि जल्दी उठ के चाय बना के दिया कर, घर की लक्ष्मी होती है। तो बुआ जी आप घर की लक्ष्मी नहीं हो क्या? बुआ जी खुद तो आप सारे काम करवा रहे हो, अरे झाड़ू पोछा करवा रहे हो, चाय बनवा रहे हो, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवा रहे हो। और यहाँ आप प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हो। हद है बुआ जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सही कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अरे जब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों फालतू में आप यहाँ पे अपने वो सब देते? और मैं आपकी बात पे विश्वास भी कर रही थी, मैंने कहा चलो आगे से मैं नहीं करूँगी ऐसा, पर आप खुद ही ऐसे निकले।